हेलो मित्रों। हाय। बहुत दिन हो गए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं ही की है हमने। लेकिन मैंने सोचा आज यार बात करना ज़रूरी है। ओके। इन्वेस्टर्स, ये जो नए इन्वेस्टर्स है उन्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देते रहना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ एंड वेल्थ ये दो हमारी लाइफ की बड़ी प्रायोरिटीज़ है और बेसिक प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है ना। तो हेल्थ के बारे में मैं तो हमेशा मेरे हेल्थ फेसबुक हैंडल पे बात करता रहता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि वेल्थ के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है। आपने कभी सोचा है मित्रों कि जो जब मार्केट इन स्टॉक मार्केट जब गिरता है, ओके, तो अभी तो लगातार पिछले 5-6 महीनों से गिर रहा है। तो ये पैसा किधर जाता है? ओके। जब हम सिक्योरिटीज़, जो कुछ भी सिक्योरिटीज़ है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, ये जब बेचते हैं तो उसका जो मनी है हमारे अकाउंट में क्रेडिट क्रेडिट हो जाता है। तो लेकिन हम बहुत ही छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो करोड़ों में माल बेचते हैं, ओके, ये सिक्योरिटीज बेचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कैश जो है वो अपने जो कुछ भी कंपनी के करंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट में रखते हैं वैसे ही वो कैश? तो नहीं, एक्चुअली वो कैश वहाँ पे पड़ा नहीं रहता। जैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला जाता है वो दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। ओके। जो सिक्योरिटी ऑलरेडी सस्ती हो गई है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ओके, गोल्ड गोल्ड ईटीएफ है, या दूसरे बॉन्ड मार्केट्स है जो सस्ते हो गए हैं, उसमें ये सिक्योरिटीज डिप्लॉय की जाती है। जो पैसा है, ये जो मनी है वो डिप्लॉय किया जाता है कुछ वक्त के लिए, जब तक स्टॉक मार्केट सस्ती नहीं हो जाती है। और जो मेन जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट का जो ड्राइवर है, जिस बेसिस पे ये स्टॉक मार्केट की कीमतें बढ़ती है, वो जो कारण है वो इकोनॉमी की ग्रोथ, अब हमारी जीडीपी, जब तक कुछ अच्छे ट्रिगर्स नहीं मिल जाते हैं तब तक ये जो पैसा है तो अदर सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड या गोल्ड में डिप्लॉय किए जाते हैं, पार्क किए जाते हैं। ओके। बहुत बार हम ये न्यूज़ सुनते हैं, जब जब मार्केट गिरती रहती है तो न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं इतने इतने करोड़ का लॉस हो गया, नहीं क्या? लेकिन एक्चुअली द फैक्ट इज नॉट लाइक दैट वन। एक्चुअली लॉ, जो बड़े बड़े नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स रहते हैं, फंड मैनेजर्स है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी, जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो नॉलेजेबल है, उनका कभी ऐसा ज़्यादा लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता, क्योंकि सही टाइम पे प्रॉफिट में वो सिक्योरिटीज़ बेची हुई रहती है। ओके। जैसे मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया कि 4 महीने से आई वॉज सेलिंग। ओके। मैं वो सब बेच रहा था क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे ये मुझे मालूम हो गया था कि एक्चुअली मार्केट महंगी हो चुकी है। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है तो जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग अभी बेच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि और मार्केट गिरने वाली है। और ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता कि मार्केट गिरेगी ही नहीं है, लेकिन इससे भी यहाँ से भी गिर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरेगी ऐसा नहीं है। और आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, पिछले 4 साल से मार्केट ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। जिन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था और जो नए इन्वेस्टर पिछले 3-4 साल से, कोविड के बाद से मार्केट में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने शुरू की है, उन्होंने तो लॉस देखा ही नहीं है। वो तो पहली बार ये सब देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कभी भी निगेटिव रिटर्न आते ही नहीं है। इसलिए वो लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि जिन्होंने 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था
ज़्यादातर जो नॉलेजेबल लोग नहीं है वो पहला इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में शुरू करते हैं, और सभी लोगों का म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स 2 गुना 2.5 गुना ऐसा रहा है। वो भी जिन्होंने स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया था, मिड कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया था, उन लोगों का रिटर्न्स ज़्यादा उन लोगों को मिला है। लेकिन मैंने एक्चुअली 2-3 महीने, आई थिंक 1.5 मंथ, 1.5-2 महीना हो गया होगा, पहला जो मेरा वीडियो, जब एक्चुअली मार्केट करेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, तब मैंने बताया था कि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलती है, कभी ना कभी ये गिरेगी, ओवर वैल्यूड हो चुकी है। ठीक है, तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैंने ये आपको स्टेटमेंट किया था। उस वक्त लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये अभी तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत आगे चलने वाली है, एक 5 साल 10 साल तक चलने वाली है, और ये क्या बात कर रहे हैं मार्केट गिरने की, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं होगा। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं अभी उनको पता चला है कि मार्केट गिर भी सकती है, अभी उन्होंने अनुभव किया है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं ये भी आपको बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी अगले 1-2-3 साल में इतना इजी मनी बिल्कुल नहीं बनेगा। ओके, आपको मार्केट पे बहुत विश्वास हो गया है, ओके, मार्केट की इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए आप कंटिन्यूली सिप कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से रिटर्न आपको 3-4 साल में मिला है, उस तरह से अगले 2-3 साल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके फंड्स आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं देंगे। ओके, या देंगे भी तो बहुत ही सीमित दायरे में, सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा आपके इसका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा, या कुछ फंड्स तो निगेटिव भी ग्रोथ देने वाले हैं, दे सकते हैं। ओके, तब आपको पता चलेगा बिना नॉलेज लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते रहना उतना बेनिफिशियल नहीं है। वो ये जो इतना ज़्यादा रिटर्न जो है, 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना रिटर्न विदाउट नॉलेज, ये सिर्फ बहुत बड़े क्राइसिस में ही मिलता है। जैसे 2008 का क्राइसिस है, जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पिटती है किसी बहुत बड़े संकट में, उसके बाद ही इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, और ये ऐसा पीरियड जो है हमेशा नहीं आता। ओके, अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा क्राइसिस हमेशा नहीं आता, बहुत सालों के बाद आता है। इसलिए ये जो करेक्शन है ये बहुत बड़े क्राइसिस वाला करेक्शन नहीं है। इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा नीचे भी जाने की संभावना नहीं है। इसीलिए आपको अभी इसके बाद जो लोग नॉलेजेबल नहीं हैं, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये मार्केट थकाएगी, पैनिक करेगी। ओके, आपने इतने बड़े रिटर्न्स देखे हैं, इसलिए अभी आप क्या कर रहे होंगे कि जो आपका सिप चल रहा है, अरे बहुत 3-4 गुना पैसा बनता है मार्केट में, इसलिए कुछ तो रिटेल इन्वेस्टर्स इधर उधर का पैसा भी निकाल के इसमें डाल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी मत बनिए और बहुत ज़्यादा आलसी भी मत बनिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए अगले 2-3 साल के लिए। ओके, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको मार्केट थकाएगा, बहुत बोर करेगा। ओके, आपको इम्पेशेंट करेगा। जिनका नज़रिया, जिनको 10-15 साल के बाद अगर पैसे लगने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल के लिए अभी आपको, जो लोग मार्केट में नॉलेजेबल नहीं है, उनको शॉर्ट टर्म गोल या 2-3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद के जो गोल्स है, उसके लिए मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। फिर कहाँ से बनेगा? देखिए, ये जो मैं आपको एक इंसिडेंस जो सबको मालूम है, कोविड में क्या हुआ था, बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, लेकिन फिर भी कितना भी बुरा वक्त हो, वो किसी न किसी कंपनीज के लिए, किसी न किसी
पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जैसे कोविड में फार्मा और आईटी सेक्टर के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। जैसे मैंने कहा कि जो बड़े बड़े, जो नॉलेजेबल और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, उन्होंने क्या किया, बाकी के जो जो फील्ड सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियलिटी है, ये है उसमें का सब माल बेच दिया, इसलिए मार्केट इतनी बड़ी गिर गई। लेकिन वो सब माल उन्होंने अपने पास जो पैसा है सब उन्होंने अपने अकाउंट में नहीं रखा, उन्होंने वो पैसा सिर्फ ट्रांसफ़र किया किस में, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में। और कोविड के इतने बड़े क्राइसिस में भी उन लोगों का पैसा बन गया। किन लोगों का पैसा लॉस हो गया, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं था। उसी तरह से अब भी सेक्टर रोटेशन होगा। जिन कंपनियों सी क्राइसिस के बाद ऐसा हुआ कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं था जो चला नहीं, सभी सेक्टर चले, अंधाधुंध चले। किसी ने भी किसी में भी पैसा डाला तो वो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ गया है 1-2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, किसी का 10-10 गुना भी बढ़ गया है। लेकिन अभी ऐसे अंधाधुंध नहीं, जो रैशनल कंपनीज है, जिनका सही में बिजनेस अच्छा है और ग्रो हो रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऐसे कंपनियां जिनके ऊपर ये जो बाहर के जो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स है उसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। जैसे अभी कुछ चल रहा है, अभी ट्रम्प साहब आ गए, ये होगा, वो होगा, जिन पर इन बातों का असर नहीं होगा, ऐसी कंपनियां चलेगी। और जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको ये कंपनियां आइडेंटिफाई होगी और होती है, वो आइडेंटिफाई करते हैं उनके नॉलेज के बेसिस पे, और उन्हीं कंपनियों में वो पैसा डिप्लॉय करती हैं। इसीलिए जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थकेंगे, पैनिक हो जाएंगे, लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं वो पैसे फिर भी बनाएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल कंपनी पे फोकस करेंगे, वो उस कंपनी के बिजनेस पे फोकस करेंगे और नॉलेज के बेसिस पे उन पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, ये ऐसा होगा। और ये आप, जैसे मैंने 3-4 महीने पहले बताया कि मार्केट महंगी हो चुकी है, हमेशा मार्केट ऐसे नहीं चलती। ये है जो जब समंदर बहुत काम रहता है उसमें तो कोई भी तैरता है, लेकिन जब तूफान आएगा तब आपको समझेगा कि कौन नॉलेजेबल है और कौन नहीं है। और हमेशा विदाउट नॉलेज पैसा नहीं बनता मित्रों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सिर्फ निर्भर मत रहिए। मैंने बहुत ऐसे, अभी मार्केट में ऐसा सिचुएशन है, लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करना है, अभी अवेयरनेस बहुत आ गया है लोगों में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये अवेयरनेस आ गया है, लेकिन नॉलेज नहीं लेना चाहते कोई। सभी को ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए। किसी ने तो हमें एडवाइस करना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा इजीली पैसा बनना चाहिए, सिर्फ एडवाइजरी फीस देके इन्वेस्टमेंट का ये सजेशन लेके हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हमेशा उसी तरह से भी पैसा नहीं बनता। कभी कभी नॉलेज यूज़ करना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो मैं खुद भी करता हूँ, नो डाउट, ओके। लेकिन जो पैसा मुझे आफ्टर 15 ईयर्स ओके चाहिए, उसके लिए वही पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में है। लेकिन जो मेरे नियर टर्म गोल हैं, ओके, जो मेरे लिए चाहिए, मुझे कुछ करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, उसके लिए मैं खुद से पर्टिकुलर कंपनी में, अच्छी कंपनी में, उसके सब फंडामेंटल्स वगैरह देख के और बिजनेसेस देख के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और एक बहुत ही एक सही बात मैं आपको नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमने देखा जब मार्केट अभी गिरी, ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़ आई, 1 लाख करोड़ डॉलर्स का माल, 1 लाख करोड़ तक का माल एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारे मार्केट से बेचा है। ओके, ऐसा हमने देखा है और वो सही भी है। क्या उन्होंने वो पैसा
उनके अकाउंट में रखा है? नहीं। कुछ पैसा उन्होंने, अभी देखिए बाकी के देश की भी मार्केट्स महंगी हो चुकी थी, वहाँ से भी उन्होंने कुछ अमाउंट सेल किया है। इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा पिटे नहीं है वो मार्केट, लेकिन उसमें का कुछ पैसा जो इंडिया से उन्होंने निकाला है, वही पैसा उन्होंने इंडिया में ही इन्वेस्ट किया है। लेकिन किस में? ट्रेडिशनल बिजनेसेस में नहीं। जो हमारे म्यूचुअल फंड में की जो कंपनियां हैं वो बहुत ट्रेडिशनल बिजनेसेस की कंपनियां हैं, ओके। और जो नई बिजनेसेस की कंपनियां, जो ग्रोइंग बिजनेस कुछ तो नया बनाने वाली है अभी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये जो इनोवेटिव बिजनेसेस है, उनको लगने वाली जो कुछ भी ये सामग्री है, ओके, वो जो सामग्री है, उनकी जो इनोवेटिव कंपनियां हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है म्यूचुअल फंड में 0.01% का रहता है। और जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस की कंपनियों का एलोकेशन जो है 3%, 3.2% इतना ज़्यादा रहता है। तो अगर ये जो बड़े बड़े बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऐसी जो नई इनोवेटिव कंपनियां हैं जो अगले 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए चलने वाली है, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भारत में ही इन्वेस्ट किया है। लेकिन वो हमारे जो इंडेक्सेस है, ओके, निफ्टी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उन कंपनियों का जो परसेंटेज है वो इसमें इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में बहुत बहुत निग्लिजिबल है। इसलिए वो उन कंपनियों की ग्रोथ तो अच्छी होगी, वो कंपनियां अगले 2-3 साल में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी होगी, लेकिन इंडेक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये समझ गए आप? इसलिए जब आपको सही में खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, दोनों के लिए अगर पैसा बनाना है और वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको नॉलेज लेना ही होगा। हम सभी सेक्टर में, ओके, मैंने तो ऐसा देखा है, आप सभी को अभी पता है कि मैं डॉक्टर हूँ। लोग हमारे पास तो गूगल का जो नॉलेज है, बोले तो इंफॉर्मेशन, बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और हमको ये प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम भी मेडिकल साइंस का नॉलेज ले सकते हैं, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे हैं। जिस फील्ड में पूरा नॉलेज हम नहीं ले सकते, कितना भी आप गूगल सर्च करें, एआई सर्च करें, लेकिन आप पूरे डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो उसी तरह, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल मार्केट का अगर नॉलेज लेने लगेंगे तो 100% आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं अभी कि कौन सा फंड बाय करना है, ओके, कौन से फंड का रिटर्न अगले 3-4 साल में, 5 साल में बढ़ने वाला है, अच्छा मिलने वाला है। पिछले 4-5 साल में जिस म्यूचुअल फंड का रिटर्न 3 गुना, 4 गुना मिला था, वही फंड अगले 3-4 साल में नहीं चलता है। ये रोटेशन रहता है, सेक्टोरल रोटेशन रहता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड का भी है। इसीलिए बहुत म्यूचुअल फंड मार्केट में है, अलग अलग तरह के, उसका सिलेक्शन हम खुद से कर सकते हैं। कब एसआईपी करनी है, कब ज़्यादा पैसा डालना है म्यूचुअल फंड में सही वक्त में, ये हम जज कर सकते हैं। उसके साथ कुछ ऐसी सही कंपनियां चुन सकते हैं जो अगले 4-5 साल के लिए इनोवेटिव बिजनेस में है और अगले 4-5 साल में उनका बिजनेस अलग तरह से ग्रो होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ एडवाइस के पीछे मत भागिए, ओके, सिर्फ एडवाइस के पीछे मत भागिए, खुद से नॉलेजेबल बनिए। और जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, मुझे भी बहुत लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आते हैं, सब सर अभी बजट आ गया, कुछ स्टॉक बताइए, कौन से स्टॉक लेने चाहिए, ये वो। मुझे तो सब मालूम है, अभी कौन से सेक्टर अभी नहीं चलेंगे और कौन से सेक्टर चलेंगे, ये वो सब मालूम है। अभी सेबी के बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी आए हैं कि हम किसी को डायरेक्टली स्टॉक नहीं सजेस्ट कर सकते, ओके, लेकिन मैं नॉलेज दे सकता हूँ आपको
मुझे भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉलेज मैं दे सकता हूँ आपको। लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना है, आपको इंटरेस्ट दिखाना है, आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना है। और जब आप ये धीरे 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 करते रहेंगे तो कुछ महीनों के बाद, 6 साल, 1 साल, पहले थियोरेटिकल नॉलेज, फिर प्रैक्टिकल, ये सब कर करके आप भी खुद से एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, खुद का पैसा खुद ग्रो कर सकते हैं और खुद वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और उसका जो मज़ा और जो खुशी है वो अलग ही रहता है, क्योंकि जब हम खुद से ये सब डिसीजंस लेने के काबिल बन जाते हैं तो हम खुद पे नाज करने लगते हैं और हम एक्चुअली सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, खुद से मोहब्बत करने लगते हैं। ओके, माइंड इट। थैंक यू।